अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली हम कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक को डिस्कस करें। हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 4 है, डेट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें अब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर बॉन्डेड एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है। 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 3 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। दिस टाइप इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस टाइप को हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। 3 स्मॉल लाइन्स आर यूज टू इंडिकेट दीज 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 छोटी लाइनों को हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन दोज एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेसिकली इस तरह की बॉन्डिंग को शो करने के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आर नाइट्रोजन एंड इथाइन। जो हमारे पास एग्जाम्पल होती है मॉलिक्यूल की जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को शो करता है, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन और इथाइन आती है। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम अटेन्स द ऑक्टेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो हमारे पास कोई भी जो है कंट्रीब्यूटिंग एटम होता है वो ऑक्टेट या फिर नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेता है। फिर हमारे पास एक टॉपिक है, डू यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इज शोन बाय द स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लुईस टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। इट इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। Coordinate or covalent or dative covalent bond is a type of bonding in which the bond pair of electron is united by one bonded atom, जिसमें जो बेसिकली हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का उसे एक बॉन्डेड एटम के थ्रू डोनेट किया जाता है। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। वो एटम जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को उसे हम डोनर कहते हैं। एंड एटम्स विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और वो एटम जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। स्मॉल एरो इज यूजली यूज टू इंडिकेट एटम एंड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग डोनेटेड। एक जो छोटा एरो होता है उसे हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए एटम को और इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट हुए हैं। द हेड ऑफ द एरो इज टूवर्ड द एक्सेप्टर एटम। जो हेड होता है एरो का वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। एक जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है बेसिकली वो एक एटम के पास अवेलेबल होता है, लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। जैसे कि एक नाइट्रोजन में अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन पे अवेलेबल होता है, इसको लॉन पेयर, उसे हम लॉन पेयर कहते हैं। व्हेन अ प्रोटोन अप्रोच अ मॉलिक्यूल विद द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब एक प्रोटोन इस तरह के एलिमेंट को अप्रोच करता है, लॉन पेयर इज डोनेटेड टू एच पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो लॉन पेयर डोनेट होता है एच पॉजिटिव की तरफ और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ BF3 की बॉन्ड फॉर्मेशन में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 3 valence electrons of the boron atom pair up with the 3 electrons from each of 3 fluorine atoms. The boron atom even after this sharing of electrons remain short or deficient of 2 electrons in outermost shell. Now if the molecule with the lone pair approach this molecule, अगर अब हमारे पास एक molecule जिसका lone pair है वो इस molecule को approach करे, it accept lone pair, तो ये lone pair को accept करता है from that donor। उस donor में से form a coordinate covalent bond और coordinate covalent bond बनाता है। The lone pair on average on ammonia molecule makes it a good donor। जो एवरेज पे होता है ये लोन पेयर बेसिकली एक गुड डोनर बन जाता है हमारे पास मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा डोनर बन जाता है, जैसे कि हमें इस फिगर में शो करवाया गया है रेड एरो से। ये जो रेड एरो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।